इजरायल के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सऊदी अरब पहुंचे। आपको बताएं कि उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उनकी और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच गाजा में मानवीय सहायता बहाल करने और तनाव रोकने पर चर्चा हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने इजरायल पर हमास के हमले को यूक्रेन से जोड़ा। बाइडेन ने कहा कि हमास और पुतिन दोनों ही पड़ोसी मुल्कों के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हमास के साथ पुतिन भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। The assault on Israel echoes nearly 20 months of war, tragedy, and brutality inflicted on the people of Ukraine, people that were very badly hurt since Putin launched his all-out invasion. Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हमास से जंग के बीच एक और बार फिर से गाजा बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने मोर्चे पर डटे अपने सैनिकों से मुलाकात की, युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। बॉर्डर पर अपने प्रधानमंत्री से मिलकर सैनिकों का जोश भी हाय दिखा। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के बीच यमन में ईरान समर्थित हुती सक्रिय हो गए हैं। यमन से हुती ग्रुप ने इजरायल को निशाना बनाते हुए कुछ मिसाइलें भी दागी थी, जिनको अमेरिका ने लाल सागर में मार गिराया है। पेंटागन की प्रवक्ता के मुताबिक 3 क्रूज मिसाइल और कई ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। हमास इजरायल के बीच चल रही जंग का आज 14वां दिन है। इजरायल गाजा पर लगातार हमले किए जा रहा है और हमास के आतंकियों के साथ उनके ठिकानों को तबाह कर रहा है। इसी बीच हमास के एक सीनियर लीडर उसामा हमदान का बड़ा बयान सामने आया। हमास के सीनियर लीडर ने कहा कि सभी इजरायली बंधकों को उनके समूह ने नहीं रखा है। कई इजरायली बंधक दूसरे संगठनों के भी पास हैं। इजरायल हमास के बीच चल रही जंग के दौरान इजरायल की सेना ने बड़ा दावा किया। इजरायली सेना ने दावा किया कि उसने हमास के एक और कमांडर को मार गिराया। मारा गया कमांडर हमास की नौसेना का हिस्सा था और वो 7 अक्टूबर को हुए हमले में शामिल था। इजरायली सेना के मुताबिक बीती रात उसने गाजा में 100 ठिकानों पर हमला किया। इजरायल और हमास के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। इजरायल ने गाजा पट्टी को चारों तरफ से घेर लिया है। अब अंदर घुसकर हमास के लड़ाकों को तलाशने की जारी है तैयारी है। इधर हमास के समर्थन में लेबनान समर्थित हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजरायल पर अटैक किया जा रहा है। हालांकि हमास और हिजबुल्लाह को मुंह की खानी पड़ रही है।